जय हिंद साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सबको इस नए वीडियो पे। जितने भी कैंडिडेट मिथिला यूनिवर्सिटी के हैं, खास करके पार्ट 1 पार्ट 2 वाले कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है या किया गया है तो एग्जाम देने के बाद उनको एब्सेंट कर दिया गया है, इस कारण से उनका रिजल्ट या तो प्रमोटेड दिख रहा है या फेल दिख रहा है। और गलती कैंडिडेट का नहीं है, गलती विश्वविद्यालय की है। और जब वो एप्लीकेशन विश्वविद्यालय या कॉलेज में जमा करते हैं फिर भी उनका रिजल्ट सुधार नहीं हो पाता है। यूनिवर्सिटी का चक्कर स्टूडेंट को बार बार लगाना पड़ रहा है और तमाम छात्र संगठनों के छात्र नेताओं के पास कॉल करके पूछता है कि सर हमारा रिजल्ट सुधार करवा दीजिए, सुधार करवा दीजिए। तो यहाँ तक आ चुका है कि छात्र संगठन के किसी भी छात्र नेता को यूनिवर्सिटी के डाटा विभाग में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और जिस कैंडिडेट को रिजल्ट की जरूरत है या जिनका रिजल्ट में प्रॉब्लम हुआ है तो उनके रिजल्ट को भी सही तरह से देखा नहीं जा रहा है, सुधार नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति में जेएससीपी के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी को रोज 100, 150, 200 के मात्रा में कैंडिडेट कॉल करते हैं कि सर हमारे रिजल्ट सुधार करवा दीजिए। तो भाई जब अनुमति ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे वो आपका रिजल्ट सुधार करवा देगा। इसको लेकर के कुणाल कुमार पांडे जी कहे हैं कि अब फिर से एक बार जोरदार आंदोलन की तैयारी किया जाए और इसकी तिथि जो है 20 अक्टूबर 2022 है, अर्थात गुरुवार के दिन है। तो अगर आप लोगों के भी रिजल्ट में इस प्रकार की समस्याएं हैं कि आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है या किया गया है तो एब्सेंट कर दिया है या प्रमोटेड कर दिया है या आप लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है, तो इस तरह की समस्याएं हैं तो आप 20 अक्टूबर 2022 के दिन आ सकते हैं। कुणाल कुमार पांडे जी खुद रहेंगे, उसके बाद मेरा भी कुछ काम है यूनिवर्सिटी में तो मैं भी मौजूद रहूंगा उस दिन, तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी है। जिनको रिजल्ट में प्रॉब्लम है तो धरना प्रदर्शन में आइएगा, लीगल तरीका से जो आपके काम होंगे वही कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप लोगों की डिग्री जल्द से जल्द मिल जाए। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।